बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज का मौजू है यूनानी आयुर्वेदिक नुस्खा जात सीरीज़ के सिलसिले की कड़ी। तो आज इसमें जो नुस्खा मैंने चुना है वो है दिमागी किताबों में नाम आ रहा है दिमाग एहसास, ये दवाई है। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा लगा मुझे, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूं। दिमाग को ताकत देगा और क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ाएगा। स्पेशली दिमाग के लिए ये नुस्खा है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। फ़वाइद इसके दिमाग को ताकत देता है और हाफ़ज़ा बढ़ाता है। दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत ही मुफीद है। दिमागी काम करने वाले जैसे तालिब इल्म हो गए, डॉक्टर हज़रात हो गए, वकील, क्लर्क, जो भी दिमागी काम करने वाले, उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। दिमाग की ताकत को बढ़ाता है और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाता है। दिमागी थकावट को दूर करेगा, अच्छी नींद लाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है दिमाग के हिसाब से, ख़ास तौर पे दिमाग के हिसाब से है। ज़ियाबितिस शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। इसकी आप जब इंग्रेडिएंट आपको मैं दिखाऊंगा, इसकी दवाएं जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, तो जो इसको जानते हैं, थोड़ी बहुत तिब यूनानी को जानते हैं तो खुद ही समझ लेंगे। तो डायबिटिक के लिए बहुत ही अच्छा है। जरियान एतलाम और सूरत अंजाल के लिए भी अच्छा है, लेकिन इतना मैं नहीं कहता कि स्पेशली इसके लिए नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेंगे, इस पर फ़ायदा करेगा, लेकिन असल ये दिमाग के लिए है। औलाद के जरासीम स्पर्म भी बढ़ाएगा। खांसी में भी मुफीद है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये। अच्छा, नुस्खा कुछ यूँ है कि बादाम 60 ग्राम लेने हैं, चारों मगज़ 60 ग्राम लेने हैं। पंसार के पास आप जाएंगे, उससे कहेंगे ये चारों मगज़ जहाँ तो अलग अलग करके लें 15-15 ग्राम के हिसाब से। और साथ ही ये मशवरा भी देता चलूँ कि जो क्वांटिटी ये लिखी हुई है 60 ग्राम जहाँ जितनी भी लिखी हुई है, आप इससे कुछ ज़्यादा लें। मतलब 60 ग्राम है तो 100 ग्राम ले लें ताकि वो सफ़ूफ बनाने में कम ज़्यादा हो जाए, तो उसकी पूरा ही हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। धनिया खुश्क है। अब जैसे धनिया खुश्क है, ये जब इसका पाउडर बनेगा मेरे ख्याल में तो तकरीबन आधा ही बनता है, क्योंकि इसको कूटना बहुत ही, और भले आप ग्राइंड करें तो इसकी मतलूबा में 60 ग्राम आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 60 ग्राम लेके कूटेंगे तो जब इसको तोलेंगे तो ये 60 ग्राम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी टिप दे रहा हूँ कि ज़्यादा लेंगे, मतलब ये आप लेंगे 120 ग्राम लेंगे तो तकरीबन आपको 60 ग्राम मिल जाएगा इसका सफ़ूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलायची खुर्द, छोटी इलायची है 60 ग्राम। तबाशीर पंसार के पास आपको मिल जाएगा। नुस्खा आपके सामने आ रहा है, इसका आप पिक्चर ले लें और यही पिक्चर जाके पंसार को दिखाएं तो खुद ही आपको वो दे देगा चीज़ें। ये मूसली सफ़ेद है 60 ग्राम। ब्राह्मी जड़ी बूटी है, ब्राह्मी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये 30 ग्राम लेनी है। बकाया सारी चीज़ें 60-60 ग्राम है। मिश्री 50 ग्राम लेनी है। शुगर के मरीज़ चाहें तो मिश्री न डालें, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी मकदार में इनकी शुगर डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने रिस्क पे कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं जहाँ कुछ भी है। लेकिन मेरे तजर्बे में तो आया है थोड़ा बहुत मीठा वो खा ही लेते हैं, तो इतनी बड़ी मकदार नहीं है इसमें, और क्वांटिटी भी आधा चम्मच से 1 चम्मच है। तो एनीवे ये उन पे डिपेंड करेगा कि वो मिश्री डालते हैं कि या नहीं डालते। तो चलें, ये तो नुस्खा हो गया। बनाने का तरीका, तमाम अदिया को अलग अलग सफ़ूफ बनाए। मैं जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको मशवरा दे चुका हूँ, ये तजर्बे की बातें होती हैं और दूसरे के तजर्बों से सीखना चाहिए। तो असल तरीका जो किताबों में आ रहा है, वो असल तरीका यही है कि हर दवाई को अलग अलग सफ़ूफ बनाया जाए ताकि उसकी मतलूबा मकदार पूरी आ सके। तो हर दवाई को अलग अलग लेके सफ़ूफ बनाएं। बाद में जो
مقدار لکھی ہوئی ہے نسخے میں، 60 گرام ہے، 30 گرام ہے، 50 گرام ہے، جو بھی ہے وہ مطلوبہ مقدار لے کر آپ صفوف آپس میں ملائیں گے تو اچھی طریقے سے مل بھی جائے گا اور اچھا نسخہ بنے گا اور پوری کوانٹٹی کے ساتھ بنے گا، کوالٹی کے ساتھ بنے گا، اور اس کی جو بھی افادیت ہے انشاءاللہ آپ کو وہ پوری ہی ملے گی۔ تو اس میں حکمت میں یہی چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا اس میں مطلب اس کو اہمیت نہیں دیتے، چلے وہی ساروں کو ڈال کے ایک ہی کر لیتے ہیں، تو اس میں وہ مطلوبہ مقدار نہیں ملتی پھر۔ تو چلیں ترکیب استعمال: آدھا چائے کا چمچ یا 1 چائے کا چمچ دن میں 2 بار لینا ہے، صبح شام لینا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آدھا چمچ لے رہے ہیں یا فل چمچ لے رہے ہیں، حسب توفیق حسب برداشت آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔